अभिनव जी क्यों कहेंगे, उनकी पत्नी है वो, और वो झेल रहे हैं उनको, उनका डाइवोर्स का कारण ही शायद यही था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रॉफी उनके हाथ में आ सकती है। राहुल वैद्य ने मुझे वापस वो दिया जितना मैंने अपनापन दिखाया, लेकिन तो अली ने स्टार्टिंग जैसे जिन बातों से की तो मुझे लगा, तो उस बारे में लोगों ने मजाक भी बनाया, अरे मतलब आप इतनी बड़ी उम्र की महिला हैं तो क्या भाई मैं पसंद नहीं कर सकती किसी को। तो निक्की बार बार कहती थी हुई शी, बेवकूफ़ औरत, घटिया औरत, तेरे को मरवा डालूंगी। बिग बॉस की जर्नी खत्म हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगी? एक्सपेक्टेड था ये अंत या नहीं एक्सपेक्टेड था? कितना आगे जाने का एक्सपेक्टेड था, क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा अनुभव रहा मेरा सबके साथ। अच्छे लोग भी थे, थोड़े से अलग तरह के लोग भी थे, तो जाने के बाद खुशी भी हुई मुझे जब जाने का अवसर मिला। तो अपने आप में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, इसमें अपने आप में जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं गई भी, और मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़्यादा टिक पाऊँगी, तो उसमें मैं 33 दिन तक रुक पाई। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे जैसा इंसान 33 दिन तक वहाँ रुका है। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पे रहा। शो के अंदर जाने से पहले जैसे कि काफ़ी कई रिव्यूज में मैंने पढ़ा कि आपको पहले रुबीना काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अंदर जाने के बाद में जो है वो चीज़ें चेंज हो गई और राहुल और अली आपके दोस्त हो गए। आई थिंक ये आप ही के साथ नहीं, हमने बहुत लोगों के साथ ये चीज़ देखी है। राखी के साथ भी ये चीज़ हुई, अब वो रुबीना की फ्रेंड नहीं है। उसके बाद डेबोलिना आई है, वो पहले रुबीना को बहुत सपोर्ट करती थी, अब वो रुबीना की फ्रेंड नहीं है। क्या कहना चाहिए? देखिए, रुबीना जी को आज भी अच्छा मानती हूँ, मैं नहीं कहती कि वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी हैं, बहुत अच्छी महिला है, लेकिन वो अपने शो के लिए करती है जो भी शो को जीतने के लिए वो गेम कर रही है अपना, और करना भी चाहिए, क्योंकि इस शो में वही लोग चाहते हैं जो इस तरह से चतुराई के साथ आगे बढ़ सके, गेम खेल सकें। तो रुबीना जी में वो काबिलियत है, वो चतुराई के साथ अपना फरेबीपन भी दिखाती है और चतुराई से खेलती भी है, आगे बढ़ती भी है, सबको इस्तेमाल करती हैं। तो ये रुबीना जी में खूबी है, इसको हम कमी नहीं कहेंगे, खूबी है, और ऐसे शो के लिए ही बनी है शायद रुबीना जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रॉफी उनके हाथ में आ सकती है। और स्ट्रॉन्ग और भी लोग हैं, जैसे कि राहुल वैद्य स्ट्रॉन्ग है, अली गोनी स्ट्रॉन्ग है, और एजाज खान भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये लोग भी कहीं ना कहीं ट्रॉफी के हकदार मुझे लगते हैं, लेकिन रुबीना की चतुराई के आगे मुझे लगता नहीं कि इन लोगों की चल पाएगी। राहुल और अली की जो है दोस्ती, मतलब आपकी पहले आपकी जो लाइकिंग थी वो रुबीना की तरफ थी, हाँ फिर जाके चेंज हो गई और राहुल और अली के साथ आपकी काफ़ी अच्छी दोस्ती देखने को मिली। हाँ हाँ। हर्षी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती देखने को मिली, राखी के साथ भी। मतलब वो लोग और हम लोग वाला जो गैंग था, तो आप वो लोग मिक्स थी, तो क्या कहेंगे? तो देखिए, मैं बिल्कुल रुबीना को मैं बहुत पसंद करती हूँ, और शो में जाने से पहले बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी कि शायद रुबीना से निभेगी मेरी, क्योंकि मैं भी एक संस्कार को लेके चलती हूँ और सिद्धांतवादी हूँ, तो वैसा ही मुझे बाहर से दिखता था कि वो वैसी हैं, तो मुझे ऐसे लगा। लेकिन घर जाने के बाद मेरा सोच बदल गई उनके बारे में। उन्होंने इतना अपनापन मुझे नहीं दिखाया जितना मैं चाहती थी। राहुल वैद्य से भी मैं वो सेम चाहती थी कि राहुल मुझे अच्छा लग रहा था, राहुल वैद्य ने मुझे वापस वो दिया जितना मैंने अपनापन दिखाया। लेकिन रुबीना रिस्पेक्ट मुझे करती हैं, लेकिन उतना अपनापन नहीं दे पाई वो मुझे वहाँ पे। और 2 हफ्ते बाद तो हमारे कुछ झगड़े भी हुए, जो शो का हिस्सा थे उसमें मतलब होना ही था वो। तो उसमें अली के साथ मेरी अच्छी दोस्ती रही, क्योंकि अली भी एक खुश मिजाज है और बड़ा एंटरटेनिंग है। और राखी सावंत से मेरी दोस्ती रही, सबसे अच्छी राखी सावंत से रही, बल्कि राखी सावंत, राहुल वैद्य, अली गोनी, अर्शीब से भी मनमुटाव होते रहे। उसने मुझे दोस्त माना, मैंने भी उसको माना, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो गेम ही प्लान कर रही थी शायद। तो ये लोग मेरे करीब रहे। एजाज खान बहुत करीब रहे मेरे, एजाज बाहर आ गए थे, लेकिन एजाज खान मेरे सबसे करीब लोगों में से थे। शायद उसको कैसे दिखाया मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई भी। अभिनव जी मेरे बहुत करीब रहे, स्टार्टिंग के दिनों में अभिनव जी से मेरी ढेर सारी बातें होती थी। अभिनव जी और हम पॉलिटिकल बातें भी करते थे, और उनको मैंने निमंत्रण भी दिया, वो आना भी चाहते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि आप किस तरीके से काम करती है अपने राजनीतिक क्षेत्र में, वो मैं उसका अनुभव लेना चाहता हूँ, मैं आपके यहाँ आऊँगा। तो मैंने उनको इन्वाइट भी किया आते समय, और रुबीना जी को भी किया है।
तो सब लोग दोस्त हैं, अच्छे हैं, रिस्पेक्ट उन्होंने मुझे पूरा दिया, लेकिन अपनापन कुछ लोग दे पाए, कुछ नहीं दे पाए। तो शो की अगर आपकी बात करें तो क्या लगता है कहाँ कमी रह गई आपसे, या आपके गेम में किस चीज़ में कमी रह गई कि आपको 1 महीने बाद शो के बाहर आना? देखिए, मैं कमी नहीं कहूँगी, क्योंकि हर इंसान का अपना व्यक्तित्व होता है। कई जगह पे वो स्ट्रॉन्ग दिखता है, कई जगह पे भावुक दिखता है, तो शो में लोग क्या देखना चाहते हैं वो उस पे डिपेंड करता है। तो शायद मेरे जैसे भावुक लोगों को नहीं देखना चाहते, सिद्धांतों पे चलने वाले लोगों को नहीं देखना चाहते, जो नियमों को तोड़ते हैं। शायद मुझे लगता है बिग बॉस में वही चाहिए, नियम तोड़ने वाला, चतुर, फरेबी जो होता है वो चाहिए शो में। तो वैसे लोग जो वही टिकेंगे जो ये सब चीज़ें करते हैं। हम लोग सिद्धांतों पे चलने वाले हैं, नियम नहीं तोड़ेंगे तो क्या है, सीधे साधे चल रहे हैं, कौन देखेगा हमें? वो नहीं देखना चाहते शो में। तो ऐसा मुझे लगता है कारण कहीं ना कहीं ये रहा हो। और रूबीना जी को जो पसंद किया जा रहा है, कारण यही है कि उनके अंदर चतुराई है और थोड़ा सा घमंडीपन भी है। घमंड तो बहुत ज़्यादा है, वो मैंने जाके देखा। अरे भगवान, मैंने कहा कि जब मैं न्यू ईयर पे मैं बात करना चाह रही रात में, उन्होंने क्या दिखाया, नया रूप मुझे देखने को मिला। तब तक नहीं पता था मुझे वो मतलब ऐसा भी कर सकती हैं। फिर मेरे सोच उनके बारे में बदल गई। मैंने सोचा कि वो वैसी ही हैं, तो हम गलत सोच रहे थे। कई बार हम मन में बना लेते हैं किसी के बारे में कि ये ऐसा है, वो एक ऐसी छवि बन जाती है। वो छवि टूट गई थी उस दिन। तो रूबीना जी बहुत अच्छा खेल रही है और मुझे लगता है कि राहुल, अली, रूबीना, एजाज, इनमें से ट्रॉफी कोई ना कोई लेके जाएगा। ओके, रूबीना जी की जैसे कि आपने बात करी, घमंडी है, वो एरोगेंट है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप अकेले नहीं, आई थिंक शो में जितने कंटेस्टेंट्स हैं उन्होंने सबने उनको एक्यूज किया है, अभिनव को छोड़कर। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब सच में वो है? सच में है, सच में है। उनका ऐसे तेवर देखने को मिलते हैं ना कभी कभी। सारी चीज़ें शो में दिखाई नहीं जाती, एपिसोड में नहीं दिखाई जाती। 24 घंटे हमने पूरे दिन में उनको देखा है, तो हमने ये चीज़ें नोटिस की है, वो सच में है ऐसी। और अभिनव जी क्यों कहेंगे, उनकी पत्नी है वो, और वो झेल रहे हैं उनको। उनका डाइवोर्स का कारण ही शायद यही था। वो जो अलग हो रहे हैं 2 साल में, 2 साल में कौन कपल अलग होगा? शादी एक ऐसा बंधन होता है, उनका रिश्ता इस कगार पे कैसे आ गया? इसी वजह से आ गया मुझे लगता है। और अभिनव जी तो बहुत सुलझे हुए हैं, उनको देख के नहीं लगता कि रिश्ता उनकी तरफ से टूटा होगा। तो उन्होंने, चलो अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं उनको जीवन भर साथ रहें और अच्छी तरह से रहें। तो अभी समझ में आया उनको शो में जाने के बाद कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं शायद, तो वो अच्छा रहा उनका। वो एक चीज़ उनके साथ बहुत अच्छी हुई है वहाँ। ओके, लव स्टोरीज की बात करें तो आपके और अली के एक क्यूट एंगल जो है हमको देखने को मिला, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहाँ से हुई इस सारी चीज़ों की शुरुआत, और उन्होंने बोला है कि वो बाहर निकलकर आपके साथ डेट पर भी जाना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें जैसे मैं राखी सावंत को बहुत पसंद कर रही थी बाहर से भी, तो राखी ने वैसा ही रिस्पॉन्स मुझे किया। राखी वैसी ही निकली, राहुल को कर रही थी, राहुल भी वैसा निकला। और रूबीना जी से उम्मीद कर रही थी, रूबीना जी वैसी नहीं निकली। तो बाकी लोग अच्छे हैं सब। अली कोनी को मैं नहीं जानती थी, ना ही अली के बारे में मेरा कोई विचार था। मुझे इतना पता था कि जैस्मिन का बॉयफ्रेंड है, ये बस इनका रिश्ता है। जैस्मिन को मैं जानती थी, और जैस्मिन बहुत अच्छे दिल की लड़की है। और जैसे जैस्मिन गई तो मेरी बातचीत 1-2 दिन अली से हुई, हम साथ बैठे, क्योंकि वो राहुल का दोस्त है। राहुल के साथ मैं बातचीत करती थी तो अली भी बीच में बोलता था। तो अली ने स्टार्टिंग जैसे जिन बातों से की, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे कि ये लड़का बहुत अच्छा है। तो मैं उसको पसंद कर रही थी कि मतलब अच्छी पर्सनैलिटी है भाई, अच्छा दिखता है और मजाकिया लड़का है, मतलब मुझे अच्छा लगा। तो मैंने कह दिया कि अरे मुझे अच्छा लग रहा है, ये लड़का अच्छा है, बस इतना ही था। बाकी मतलब वो शो की बातें शो में रह गई। तो हम किसी के साथ काम कर रहे हैं, वो एक सीमित दायरा होता है, वहाँ पे हम किसी को पसंद कर रहे हैं, कह भी देते हैं, लेकिन मेरा फील्ड अलग है, उसका फील्ड अलग है। वो किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी के साथ उसका रिश्ता बनने वाला है, वो चीज़ें अलग है, अलग छूट गई है। तो उस बारे में लोगों ने मजाक भी बनाया, अरे मतलब आप इतनी बड़ी उम्र की महिला हैं, वो इतना छोटा आपके बेटे की तरह लगता है। तो क्या भाई मैं पसंद नहीं कर सकती किसी को? कौन सी दुनिया में रहते हो? तो ये बात मतलब अलग है कि मैं राहुल को भी पसंद करती हूँ, मैं राखी को भी पसंद करती हूँ, मैं रूबीना को भी पसंद करती हूँ, अभिनव को भी, और अली को भी पसंद करती हूँ। तो अली मतलब अच्छा लगा तो कह दिया, बस ये था। बेटी का आपका क्या, आपकी बेटी का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने, आप बाहर आई थी, तो उन्होंने कुछ कहा होगा
पसंद आया नहीं पसंद आया, कबूल है नहीं कबूल, क्या हाँ बिल्कुल, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा कि मैं उसने भी मुझे ये कहा कि एक हफ्ते के लिए आप मुझे लगता था रुक पाएंगी, क्योंकि आप जैसी हैं रोने लग जाती है, अपना बना लेती हैं सबको, और कोई अगर आपको हर्ट करता है तो मुझे लगता है कि आप इतना दिन नहीं रुक पाएंगी, लेकिन आप में तो बड़ा कॉन्फिडेंस था, आप 33 दिन के लिए रुकी हैं। तो बेटी मेरी बहुत खुश है इस बात से, और उन्होंने मेरी मदर ने भी, मेरी बेटी ने, मेरी सिस्टर, सब भाई, सब लोगों ने कहा कि मैंने बहुत अच्छा किया और कहीं ऐसी कोई गलती नहीं की कि उन लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। ओके, एक मैटर अभी अभी हाल ही में आपके विषय से फाइल हुआ है, रोटी वाला जो मुद्दा हुआ है, उसके बारे में सुनाने के लिए आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि घर में लोग जो है डिवाइड हो चुके थे और आपको रुबीना ने और निक्की ने बहुत ज़्यादा सुनाया, आपको बहुत रोने भी लगी थी, क्या कहना चाहिए? देखिए इसमें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें मैं उनका शिकार हो गई थी, भेदभाव का शिकार हुई। उन्होंने मुझे अपने बीच का नहीं समझा, उन्हें लगा कि ये सिर्फ राजनेता है, आई हैं शो में, पता नहीं कितना टिकेगी, क्या कर रही है, इनको बाहर निकालो। तो निक्की बार बार कहती थी हुई शी, बेवकूफ़ औरत, घटिया औरत, ये वो मेरे बारे में गलत शब्द इस्तेमाल करती थी। और रुबीना जी ने भी मुझे कहा कि अपनी राजनीति अपने घर पे रखो, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये वो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कभी शो नहीं किया, मैं बिल्कुल ज़मीन से जुड़ के चलती हुई किसान की बेटी हूँ, तो मैं चीज़ों को समझती हूँ और अनाज को तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, एक एक दाने की कितनी कीमत होती है। तो एक डस्टबिन वहाँ पे बनाया हुआ है, एक गीले के लिए, एक सूखे के लिए, तो किचन के पास ही वो डस्टबिन है, बाकी डस्टबिन अलग अलग ही रहते हैं। देखो किचन के पास जो डस्टबिन है, हम अपने घरों में जो खाना वेस्ट होता है वो गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को, जानवरों को खिलाते हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में हम बाहर नहीं निकल सकते गाय को खिलाने के लिए। तो रुबीना ने खुद 15-15 रोटियां डस्टबिन में डाली हैं, और रुबीना जी जब उनको दिख रहा था, अगर वो इतनी संस्कारी है तो उनको दिख रहा है घर में कोई घर का सदस्य रो रहा है, वो रोटी उसके अलग से नीचे नहीं उतरने वाली, तो उनको मेरे पास आके मुझे धीरज देना चाहिए था, सोनाल जी आप रो मत, कोई बात नहीं, आप बाद में खा लेना। तब उसके संस्कार कहाँ गए थे? नियम और संस्कारों को वो गेम के लिए ताक पे रख देती है, घुमा देती है चीज़ों को। आप बताओ मुझे, आपके घर में अगर आपको कोई सुना रहा, आपका रोटी जाएगी अंदर? नहीं जाएगी ना। और घर में नियम बना, अपनी प्लेट को डस्टबिन में सारा वो निकाल के और पानी से साफ करके रखोगे, वो नियम है घर में। मैं नियम का उल्लंघन मैंने एक भी नहीं किया उस घर में, एक भी नियम का उल्लंघन नहीं, वो नहीं करना चाहती। रोते रोते मैंने प्लेट साफ की अपनी, इसलिए प्लेट नहीं रखी कि कोई मेरे पे उंगली ना उठाए कि मैंने नियम तोड़ा है। क्योंकि मैं वहाँ सब जितनी महिलाएं थी, जितनी लड़कियां थी, उन सब से बड़ी थी। अगर मैं ही नियम उल्लंघन करती हूँ तो दूसरे क्या करेंगे? अरे ये तो 40 साल की महिला है, इसको पता नहीं है, और हम तो बच्चे हैं इसके आगे, तो हम ये चीज़ कर सकते जब यही कर रही है। इसीलिए वो चीज़ें हुई थी और उसमें मैं टारगेट हो गई थी। उसी दौरान हमने अभिनव को भी देखा था, आप शायद अंदर भी आपको ये बात नहीं पता होगी, अभिनव उनको जाकर रुबीना को समझा रहे थे, निक्की को समझा रहे थे कि वो मत करो ऐसा, वो रो रही है अभी, खाना खा लेती हो। रुबीना और निक्की ने नहीं सुना उनकी बात और वो आकर आप पर चढ़ गई और क्या कहेंगे? मैंने हमेशा ही कहा है कि अभिनव बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही समझदार हैं, और एक अच्छे व्यक्ति की समझ मुझे लगता है जो होनी चाहिए वो वही थी जो उन्होंने बताया। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी कहा था एक दिन, मैंने कहा अभिनव जी अपनी बीवी को समझा लो, नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, भाई ज़्यादा कर देगी तो फिर जवाब मुझे भी देना आता है, वही मैं किसी से दब के नहीं यहाँ पे रह सकती, सब लोग बराबर हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सबसे प्यार करती हूँ, सबको अपना मानती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कहती नहीं हूँ। और मैं मैं अपने आप को मैच्योर भी मानती हूँ कि मुझे ज़्यादा झगड़ों में पड़ना नहीं चाहिए, चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन इस शो में इग्नोर करने से चलता नहीं है, खुल के आना पड़ता है। तो मैंने फिर अभिनव को चैलेंज भी कर दिया था, मैं बीवी को समझा लेना, नहीं मैं फिर से कुछ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभिनव जी इस बात से को लेके भी कह रहे थे, और सुलझे हुए इंसान भी हैं अभिनव जी। धमकियां देने की बात थी, आप लोगों ने आपको इस बारे में भी, आई थिंक सलमान ने भी आपको इस बार बात की, आपने धमकियां दी थी, रुबीना को धमकियां दी। हाँ नहीं, ये जो धमकी वाला मैटर है मैं पहले बता चुकी हूँ प्रेस में पूरा, क्योंकि ये बहुत लंबा मामला है। जो मैं स्टार्टिंग में गई थी 27 तारीख को सलमान जी के बर्थडे पे परफॉर्मेंस के लिए, मुझे कुछ दिया नहीं गया था, सबको दिया गया था।
तो वो एक भेदभाव मुझे लगा कि मेरे साथ बिग बॉस के घर में भेदभाव हुआ है टीम के द्वारा, बिग बॉस की टीम के द्वारा। तो वो मैंने उनको कहा था कि मेरे लोग देख रहे हैं बाहर, वो आपसे बात करेंगे, ये कहा था मैंने। मेरे लोग देख रहे हैं बाहर, वो आपको पूछेंगे, जवाब मांगेंगे कि मैं अलग हूँ क्या, मेरे साथ भेदभाव क्यों हुआ। वो बात थी। और पीछे अभिनव जी सुन रहे थे। मैं स्टार्टिंग में अभिनव जी ने कहा, अरे आप शो को धमकी दे रही हैं, ऐसे शो को ऐसे बोला आपने। तो वो बात उस दिन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि दूसरे दिन सलमान जी ने जब शूट हुआ तो मुझे गाना दिया और टीम ने मुझे दिया, उन चीज़ों को क्लियर कर दिया। तो बिग बॉस का जो घर है, जो टीम है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। उन्होंने उस बात को वहाँ पे साबित किया है मेरे वाले मामले में। लेकिन जब मेरी रुबीना और निक्की से झगड़े शुरू हुए 2 हफ्तों के बाद, फिर अभिनव चतुर भी है ना, और चतुर बीवी भी है उनकी, तो वो दोनों चतुर लोग उस मामले को लेके आए और उस बात का मुद्दा बनाया। और आज तक मुझे ये नहीं बता पाया कोई मैंने किसको धमकी दी सामने, क्योंकि दी नहीं किसी को सामने नहीं, ये नहीं कहा कि चल तेरे को मरवा डालूंगी या मेरे लोग देख लेंगे, ऐसे तो मैंने कहा ही नहीं। तो वो कहाँ से आएगा। मैंने सलमान जी को भी कहा, मैंने कहा सलमान जी मुझे दिखाइए तो सही, मैंने नहीं कहा, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। वहाँ पे मेरी बात को नहीं सुना गया पूरी तरह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मेरी बातों को नहीं सुना गया। काम्या जी भी देखो भेदभाव कर गई मेरे साथ। काम्या जी अपनी दोस्त जो अपने शो में रुबीना जी, उसी के साथ बात कर रही थी। मुझे लगता था देखो इन्हीं के लिए ये लोग, जो भी वीकेंड पे कोई आता था, कोई गेस्ट आता था, मेरे से कोई बात नहीं करता था वहाँ पे, किसी ने मेरे से बात नहीं की। एक हार्डी संधू जो सिंगर है, उन्होंने ज़रूर मुझसे कहा था, मुझे मतलब मेरी खूबसूरती की तारीफ़ की थी उन्होंने, लेकिन बाकी लोग मुझसे बात नहीं करते थे, मेरे साथ ज़रूर भेदभाव करते थे। और एक बात ये अलग है कि बिग बॉस ने मेरे साथ भेदभाव नहीं किया। जब मैंने उनसे जो चीज़ें कही, क्लियर उन्होंने सुना और मेरे सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया। तो आपको क्या लगता है कि भेदभाव का ये कारण क्या था? क्योंकि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, या क्योंकि आप टेलीविजन बैकग्राउंड से नहीं हैं, क्या ये कारण था? बस ताकि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे इस एंटरटेनमेंट के जॉनर में आने की, तो क्या? हाँ देखिए, मैं ये जो ये शो चला रहे हैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ, भेदभाव आपने नहीं किया मेरे साथ, शो में नहीं किया, लेकिन शो में आए हुए लोगों के द्वारा मैं भेदभाव का शिकार हुई हूँ। जैसे रुबीना जी हैं, निक्की ने साफ साफ कहा है, हु इज शी, कौन है ये, आ गई, इसको शो से बाहर निकालो, अरे इसको आउट करो। तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है। रुबीना जी ने कहा अपनी राजनीति बाहर छोड़ के आओ, मैं कब राजनीति को लेके आई। स्टार्टिंग में जब आपके पति मुझसे बैठ के पूछ रहे हैं दोस्त के नाते, अरे आप क्या क्या करती है अपने फील्ड में, मुझे बताइए डिटेल में, वो अलग था, मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा अपना एक्सपीरियंस कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं भी देखना चाहता हूँ, तो तब वो चीज़ें हुई। मैं राजनीति के बारे में मैंने कभी बात नहीं की। वो खुशी खुशी कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब मैं दे रही थी, लेकिन मैंने कोई कहाँ पे वीआईपीपन अपना दिखाया, कहाँ पे मैंने राजनीति दिखाई, कहाँ पे अपनी पावर को इस्तेमाल किया, कहीं नहीं किया। लेकिन फिर भी रुबीना जी इनसिक्योर हुई कि ये पावरफुल महिला है, कहीं ना कहीं आप नीचे ना हो जाएं। आप संस्कारों के मामले में या सिद्धांतों के मामले में आपको दिखाया जाता है, आज तो इस महिला को दिखाया जाएगा, ये मैच्योर हैं, ये दिखती हैं ऐसे और नियमों से चलती हैं, तो आप पीछे रह जाएंगी। तब रुबीना ने मुझे टारगेट भी किया और मेरे साथ भेदभाव भी किया। ना मेरी न्यूज़पेपर में फ़ोटो लगने दी, पॉपुलैरिटी के मामले में रुबीना ने उसको इग्नोर किया, काम्या जी ने किया, और बाकी 1-2 लोगों ने और भी किया कि इसको आगे ना लाया जाए। तो भेदभाव का शिकार मैं बुरी तरह से वहाँ पे हुई हूँ।